आज हम कक्षा 7वीं के प्रश्न वाली 4.2 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न में क्या कहा गया है इसको देखते हैं। प्रश्न दूसरा, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से उस संख्या का मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये इसमें दिखा है किसी संख्या के, तो किसी संख्या के लिए हमको संख्या मानना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम संख्या मानेंगे। प्रश्न दूसरा, माना वह संख्या बराबर x। प्रश्न अनुसार क्या दिया है, कि संख्या के 7 गुने में, तो संख्या का 7 गुना, संख्या का 7 गुना मतलब संख्या को 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 गुणित x, तो ये हो गया 7x। ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला है, संख्या के 7 गुने में 7 3 जोड़ने पर, तो संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने पर क्या होगा, संख्या है, संख्या का 7 गुना निकला है 7x धन 3, तो ये कितना होता है 7x धन 3 बराबर 31। ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो 7x, ये धन 3 है, इसको पक्षांतर कर देंगे, बराबर की उस तरफ दिखेंगे, तो यहाँ धन है इसलिए इधर जाके 31 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 7x बराबर 31 में से 3 घटाएंगे तो 28, तो x बराबर क्या निकलेगा, 28/7। ठीक है, क्योंकि ये 7 पहले गुणा में था इसलिए यहाँ जाके भाग में हो गया। तो इसको हल करेंगे तो 28 को 7 से, तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, तो ये आ गया x बराबर 4। अब x का मान हम समीकरण में रखेंगे, x बराबर 4। अब इस x का मान हम समीकरण में रखेंगे, तो समीकरण है 7x धन 3 बराबर 31। अब हमारा RHS और LHS दोनों अगर बराबर होगा तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 7 गुणित, अरे यार, इसके लिए जांच करेंगे, है ना। तो 7x का मान है 4 धन 3 बराबर 31, 7 चौक 28 धन 3 बराबर 31, तो ये 28 और 3 कितना हो गया 31 बराबर 31, है ना। तो ये RHS और LHS, लेफ्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा है, तो हमारा समीकरण बिल्कुल सही है। अब अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। राम और श्याम में 300 रुपये को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम से मिले रुपए के 3 गुने में से 100 रुपये कम मिले। मतलब राम और श्याम को 300 रुपये को बांटना है, और इसमें श्याम को जो रुपया मिला है ना, उसमें 3 से गुणा करने के बाद उसमें 100 रुपये कम राम को मिला है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको श्याम को कितना रुपया मिला है ये पता होना चाहिए। प्रश्न तीसरा, तो इसके लिए मानेंगे श्याम को मिला रुपए बराबर x, तो राम को कितना मिलेगा, तो राम को मिला
रुपए। राम को श्याम के 3 गुने से, है ना, 100 रुपये कम मिला है। तो 3 गुना, 3 से गुना करेंगे और चाहे एक्स श्याम को मिला रुपए है, माइनस 100 रुपये कम मिलेगा। तो ये हो गया 3x माइनस 100 रुपये, है ना। अब प्रश्न अनुसार समीकरण क्या बनेगा? तो राम और श्याम को मिले रुपए कितने, कुल रुपए कितने हैं? 300 रुपये। कुल रुपए बराबर 300, है ना। तो राम और श्याम के रुपए को जोड़ देंगे, एक्स धन 3x माइनस 100, है ना। ये श्याम को मिला रुपए है और यहाँ से ये राम को मिला रुपए है, बराबर 300। ठीक है। अब ये एक्स एक्स और ये 3x है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 4x, है ना, और माइनस 100 बराबर 300। ठीक है। अब 100 को पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर 300, क्योंकि ये माइनस में था तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 100। तो 4x बराबर 100 और 300 और 100 जोड़ेंगे तो 400। तो x का मान क्या निकलेगा? 400 बट्टे 4। x बराबर क्या निकलेगा? इसको हल करेंगे तो 100 रुपये। तो शाम को मिला रुपये कितना है? 100 रुपये। ठीक है। इस तरह राम को प्राप्त रुपए, तो इसके लिए क्या हो गया? समीकरण है 3x माइनस 100। तो x की जगह में 100 रखेंगे, x ये निकला हुआ है, x बराबर 100। तो 3 गुणित 100, है ना, माइनस 100। क्या हो गया? 3 गुणित 100 करोगे तो 300 माइनस 100, ये क्या आएगा? 200 रुपये। तो यहाँ पे श्याम को 100 रुपये और राम को 200 रुपये। इस प्रकार से हमारा प्रश्न हल हुआ। अब प्रश्न चौथा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुना करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक अधिक हो जाती है। मतलब हमको वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 4 गुना 4 का गुना करने से वह संख्या 42 अधिक हो जाती है। तो हमको यहाँ पे संख्या माननी पड़ेगी। सबसे पहले प्रश्न चौथा, माना वह संख्या बराबर x, है ना। तो इस संख्या पे 4 का गुना करने पर संख्या में 4 का गुना करने पर, तो ये 4 का गुना करेंगे तो 4x, 4 का जब गुना होगा तो संख्या क्या हो जाएगी? 4 का गुना होने पर संख्या तो 42 अधिक हो जाएगी। तो संख्या जो है हमारा x है और उसमें 4 का गुना जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 42 अधिक हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा 42। तो यह 4x धन 42, है ना। तो अब समीकरण क्या बना? संख्या 4 का गुना किए, 4x बराबर x धन 42, है ना। ये समीकरण बना। 4x संख्या में 4 का गुना किए तो वो संख्या 4x संख्या से 42 अधिक हो गया। तो ये हो गया 4x गुणित बराबर x धन 42।
तो 4x, इस x को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये धन में है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा। x बराबर 42, इधर क्या बचा 42, तो ये 4x में से एक x कम कर दोगे तो 3x बराबर 42। अब x का मान निकालने के लिए 42/3, क्योंकि ये यहाँ पे गुणा पे था तो यहाँ पे जाके भाग हो गया, तो 42 x का मान कितना होगा, तो इसको हल करेंगे तो ऊपर और नीचे 3 से भाग दे दो, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12 है ना, और ये 3 एकम 3, तो ये x बराबर 14। ठीक है, अब हमारा निकल गया x का मान 14, मतलब संख्या हमको कितना मिल गई 14। अगर हम देखते हैं, जांच करते हैं कि हमारा जो प्रश्न में बोला गया है वो सही है कि नहीं है, तो इसके लिए जांच और हमारे इस जो समीकरण है इसमें हम मान रख के देखेंगे कि हमारा जो समय बनाया है, हमने हल किया है 14 आया है, वो सही है कि नहीं है। तो 4x बराबर x धन 42 है ना, तो हम अगर 4 तो है, x का मान कितना निकला है 14, और यहाँ पे 14 धन 42, तो 14 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा 14 बार पढ़े या 14 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो हमारा 1 हो जाएगा। तो हम 4 का पहाड़ा तो इसी तरह से पढ़ सकते हैं, 4 एकम 4 चौक 16 का 6, हाथ सिलाई 1, 4 एकम 4 और 1 5, ये हो गया 56। अब यहाँ पे हमारा इस साइड अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 2 6, 5 और 1 4 और 1 5, ये हो गया 56। देखें तो हमारा दोनों साइड बराबर, मतलब RHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड RHS बराबर HHS, तो इस तरह से हमारा पूरा समीकरण सही है।